चेक आया है गोल्डन और एटीपी से। और ये दोनों क्या बोले? होली के बाद ये परसों होली खेलेंगे, नरसों इनका हैंगओवर उतरेगा और उसके बाद के दिन तो संडे है। ले हो गया स्यापा, निकल गया हफ्ता ऐसे ही। बिना गोल्डन वाले ने ना 75,000 का चेक दिया है और ये एटीपी ने ना 50,000 दिया है। अभी भी 1,30,000 कम है। सुमो, अब मेरे पास ना 40-50,000 होंगे, तुम कहो तो मैं तुम्हें दे दूं? नहीं नहीं, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। तो एक काम कर, ये दोनों चेक्स जाके बैंक में डिपॉजिट करा। ठीक है। वैसे प्रीता, गालियाँ बड़ी तोड़ू दी थी तूने। आज साथ चलना हमारे। ना बाबा, तुझे लगता है वो लोग इतनी मार खा के आएंगे? वैसे भी अब गाड़ी ठीक हो गई है, चल जाओ। हाँ जाती हूँ। हेलो, मिलना है तुमसे। हिम्मत कैसी हो मुझे फोन करने की? मिलना है तुमसे? समझता क्या अपने आप को? तुम्हें एक बार कहा ना, नई बात करनी है मुझे तुमसे। लेकिन मुझे करनी है, और वो भी बहुत जरूरी, वरना मैं दोबारा फोन नहीं करता। देखो, तुमने मेरे पैसे लौटाए, उसके लिए थैंक यू। उसके अलावा मेरे और तुम्हारे बीच में कोई बात नहीं होनी चाहिए, समझे? ये आपके लिए। आराम से कपड़े में ना गिरा दियो। वरुण, लाला जी, मैं मेरा मन नहीं। और ले तो सही, ये ले। आप भी ना। हाँ। ओए नलायक, ओए शर्म कर। अपने बाप को पान के पैसे देना चाहता है? बताओ जी, मैं शक्ल से पनवाड़ी लगता हूँ? कुछ भी वही। अरे लाला जी, देख तो लो, ये पैसे थोड़ी हैं, ये तो मेहमानों की लिस्ट है जो होली वाले दिन आने वाले हैं, मेरे मेहमान। देख लिया? ले भाई पुत्र। मैंने भी अपने बिजनेस इनवाइट्स तैयार कर लिए। तो आप लोगों को क्या लगा मैं भूल गया हूँ? ये देखो जी, मेरी भी लिस्टें तैयार हैं। एक मेहमानों की लिस्ट और दूसरी सामान की लिस्ट। और हाँ जी, वो ठंडाई का सारा सामान मैं खुद जाकर खारी बावली से लेकर आऊंगा। और वरुण, एक काम करते हैं, अभी चल मेरे साथ, हम अभी जाके सामान लेकर आएंगे। चल। लाला जी अभी नहीं, अभी मुझे बहुत जरूरी फोन में बात करनी है, एक मीटिंग के सिलसिले में। ओए चल, मीटिंग का पुत्र ना होता। ओए तेरा बाप ज्यादा जरूरी है कि तेरी मीटिंग ज्यादा जरूरी है? चल चुपचाप मेरे साथ, भाई साहब अभी आते हैं। चल चुपचाप खड़ा हो। ओ चल, खेती कर। चल रहा हूँ लाला जी, चल तो रहा हूँ। सर, आपने अपनी लिस्ट तैयार नहीं करी? अरे नहीं, बिकॉज आई एम श्योर कि जिन जिन लोगों को मुझे बुलाना है वो सब नाम तुम्हारी लिस्ट में ऑलरेडी होंगे। मैं तो बस वो तिवारी जी को पर्सनली इनवाइट करना चाहता था बस। कामिनी जी, तो मैं काम करना, कल जाके तिवारी जी को न्योता दे ही आओ। याद से, होली परसों की है। हाँ। एक्सक्यूज मी। चलो भाई, मैं भी निकलता हूँ। भाई साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। मुझे लगता है कि उर्वशी और उसकी फैमिली को भी न्योता दे दे। मुझे लगता है श्रवण और उर्वशी की बात आगे बढ़ रही। परसों पार्टी पर गए थे, दोनों साथ ही गए थे। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, अगर श्रवण का दिल किसी से ना लगे तो बाहर घूमना फिरना तो बहुत दूर की बात है। वो तो उससे बात भी नहीं करता। तो अगर आपको ठीक लगे तो। कामिनी, श्रवण तुम्हारा भी बेटा है, तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम कर लो ना। ये हुई ना बात।
हाँ बोल। सुमो, तेरे फोन उठाने का स्टाइल भी ना बिल्कुल तेरी तरह है, डिफरेंट। लोग फोन उठाते हैं, हाय हेलो कहते हैं, और तू हाँ बोल। कैसी है? मुझे क्या होगा, एकदम ठीक हूँ। मैं जानता हूँ सुमो, बहुत हर्ट है तू। बोलेगा कुछ मौनी बाबा? अरे सुमो, मैं क्या सोच रहा था कि कितने दिन हो गए यार मिले हुए, तेरे साथ बैठ के गप्पे मारे हुए। मिलते हैं ना? मुझे पता है पार्टी में जो कुछ भी है उसके बारे में बात करनी है ना तुझे। अब तुझे पता ही है तो बताना कब मिले। देख, मुझे पार्टी के बारे में कोई बात नहीं करनी और ना ही तेरे भाई के बारे में कोई बात करनी है। अगर उसके अलावा कोई भी बात है ना तो घर आजा, घर पे बात करेंगे। बट रिमेम्बर, तेरे भाई के बारे में और इस पार्टी के बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे। बाय। आई होप कि मैं तेरी कुछ मदद कर सकता इस मैटर में यार सुमो। कहा ना कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, समझ नहीं आता क्या? अरे सुमन बेटा, आ गई तुम? श्रवण, जी मामा जी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। आओ आओ, लेकिन आज तुम्हें अपनी शतरंज की बाजी का इंतजार करना होगा क्योंकि बाबूजी वॉक पर गए। जी मुझे सुमन से कुछ काम था। सुमन अभी भी तो आई और अपने कमरे पे चली गई। तुम बैठो, मैं उसे ला के मैं लाता खुद उससे जाके मिल लेता हूँ। हूँ। ये भी ठीक है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और कहाँ के मैनर्स हैं ये? किसी के भी रूम में घुसे चले आओगे बिना नॉक करे। मैंने कहा ना मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक दूजे के वास्ते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि मना किया ना, नहीं करनी कोई बात। जबरदस्ती है क्या? हाँ है। चाहते क्या हो तुम? मैंने कहा ना एक जरूरी बात है जो करना चाहता हूँ। जो जरूरी बात तुमने करनी थी तुम कर चुके हो उस दिन, या फिर अभी और कुछ भी रचना बात है? मासी ने कहा कि उनकी फ्लाइट में सोने का लॉस तुम पूरा करना चाहती हो। ये हमारे घर का मामला है, कोई बाहर वाला इसमें टांग ना अड़ाए ना तो बेटर होगा। I mean, मैं चाहता हूँ कि तुम जो चाहते हो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। हाँ, लेकिन जो मैं नहीं चाहता था वो भी हो गया है और उसी की भरपाई करने आया हूँ। 3 लाख है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम ऐसे मेरे हाथ में पैसे दोगे, मैं ले लूंगी। सुमन, अरे शरवण बेटा, खुश रहो खुश रहो। कब आए? जी बस थोड़ी देर हुई थी। अरे सुमन, तूने शरवण से कॉफी चाय के बारे में पूछा या फिर बातें? अरे मेरी बच्ची, तू तो बड़ी जबान की पक्की है। कल वादा किया और आज पैसे ले भी आई। मामी जी, खुश रहे, जीती रहे, भगवान तुझे बहुत सुख दे, लंबी उम्र दे। बस ऐसे अपने परिवार में खुशियां बांटती रहे। अच्छा, मैं ये पैसे रख के आती हूँ। मामी जी,
Hey, how's it going? अच्छा लिसन, जिस केस के लिए मैंने लंदन आना पोस्टपोन किया था उसकी फाइनल हियरिंग हो गई है। हाँ भाई, आ रहा हूँ वापस लंदन। हाँ, इसी वीक। ओह कूल। एरिक, जस्ट होल्ड ऑन, कॉल वेटिंग। Hi Eric, so tell me what's happening in London? No way. Really? Acha Eric, listen, I'll talk to you later. Actually, I'll see you soon. Okay, bye buddy. Switch off. The number you have called is currently. समझता क्या अपने आपको? अपने बाप की बड़ी औलाद, 4 पैसे कमा लिए तो मतलब किसी की भी इंसान कर देगा, किसी को भी खरीद सकता है। इसी श्रवण से मिलने के लिए मरी जा रही थी ना तू? देख लिया कितनी केयर करता है वो तेरी। श्रवण, आज जो तुमने किया है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया और सुमो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या करूं मैं? एक तो मामी भी झट से पैसे ले गई, उनसे वापस भी नहीं मांग सकती। क्या करूं? मुझे उसके पैसे वापस करने होंगे। एक दिन भी उसका एहसान अपने सर पर नहीं चढ़ने दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। I'm sorry माँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये मैं टी-शर्ट नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा मैं। लप्पू, पापा देखो ना, मम्मी कह रही है कल ये वाली टी-शर्ट पहननी है। डब्बू, मम्मा की बात मानते हैं। हाँ, जैसे आपके पापा मानते हैं। गुजिया बना। बेटा, लग रही है गुजिया जैसे छोटे छोटे पिज्जा, लग रही है गुजिया जैसे छोटे छोटे पिज्जा बना रहे हैं मिलके आज साला और जीजा। अरे वाह, सॉलिड बन गए तो। माँ, ये ड्रेस कल के लिए लाई हूँ मैं स्पेशल। कैसी है? बहुत अच्छी लग रही है। देखा, बेटे को पुरानी टी-शर्ट और बेटी को। डब्बू, बहुत बोलने लगा है, मैं बोल रही हूँ तुझको। आओ, बस मंजू, ठीक है। अब देखो, हमने तो गुजिया बेल दी। हाँ, अब तुम बढ़िया तल दो। हाँ, और मैं इन्हें किचन में रख कर आता हूँ। बबलू जी, आप किचन में जा ही रहे हैं तो तल भी दीजिए। तो फिर ये थाली रखी है यहाँ, अपने आप तल लेना। चलिए भाई साहब। हाँ। आप दोनों कहाँ निकल लिए, कहाँ जा रहे हैं? होली का दहन की तैयारी करने। चलो मैं ही रख के आती हूँ गुजिया। ओह, कहाँ फंसा दिया है भाई साहब ने। इससे तो अच्छा फोन कर लेते। उच्च भी है वही। वैंडी, अरे अभी क्या ज्यादा जल्दी है क्या जाने की? भागी जा रही हो। नहीं, वो चलो फिर साथ साथ। अच्छा सुन,
वहाँ हम सीधा जाएंगे, इनवाइट करेंगे, दैट्स इट। कोई फिजूल की वेलेबंदी की बातें मत शुरू कर देना। मम्मी जी मैं क्या बात करती हूँ, मैं तो कितना कम बात करती हूँ। यार राइट, सारा दिन चपट 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 करती रहती हो, कहती मैं कितना कम बात करती। और वैसे भी वैंडी सिर्फ अपनी क्लास के लोगों से बात करती हूँ। एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी हमें चाय के लिए पूछेंगे ना तो हम कहेंगे हम बहुत बिजी हैं, मीटिंग के लिए जाना है। ओके वैंडी? मम्मी जी क्या है ये निकाल दीजिए ना। मैं? प्लीज प्लीज मम्मी जी निकाल दीजिए। पैर ऊपर करो, पैर ऊपर करो। टच मत कर। ओह नो मम्मी जी। हो गया, संभल के चल प्लीज, फॉर गॉड से। चल चल चल। तलेगा कौन? और सारा सामान बाहर छोड़ के गए, कौन उठाएगा? हमें सब कुछ करना पड़ता है। अरे रचना, तू सुई धागा लेकर बैठी है तो हम सोच रहे थे कि हमारे तकिए का गिलाफ है ना, उससे भी तू सिल दे। बच गए। अब भाभी मैं देखती। ठीक है, हम गिलाफ लेकर आते हैं। ठीक है। हाथ में सुई धागा क्या देख लिया? अपने पुरानी गिलाफ याद आ गए। मैं तो साफ साफ मना कर दूंगी भाभी को। अरे कामिनी जी, वंदना, मेरा मतलब बैंडी, आइए आइए प्लीज कम। नो थैंक यू सो मच, हमें अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। तो सिर्फ क्या यही बताने आए थे? नहीं, एक्चुअली हम आपको इनवाइट करने आए थे। एक्चुअली कल हमारे घर पर होली पार्टी है, तो रामनाथ भाई साहब चाहते हैं कि आप सब वहाँ पर जरूर आए, तो प्लीज जरूर आइएगा। जी बिल्कुल। वैंडी? ओह यस, ये लीजिए। प्लीज कम। थैंक यू। चले वैंडी? यस। अच्छा एक्सक्यूज मी, बाहर में किसी ने केले के छिलके फेंके, इट्स वेरी डेंजरस, एक्सीडेंट हो सकता है, प्लीज साफ करवा दीजिए उसे। वो मैं साफ करवा दूंगी, आप अंदर तो आइए ना। चलिए। अरे चाय भाई तो पीछे। इट्स ओके। इतना पुराना रिश्ता है हमारा, इतने टाइम बाद आए। इट्स ओके। प्लीज आइए। एक्चुअली हमें बहुत जरूरी काम से जाना है। चाय तो पीनी पड़ेगी, प्लीज बैठिए। मैं इसे बता देती हूँ, आप बैठिए। ये ले रचना। अरे कामिनी जी, आप नमस्ते। हेलो। वंदना बेटा, कैसे हो तुम? आंटी कॉल मी वैंडी ना। अंदर चलिए ना प्लीज, अंदर। नहीं, एक्चुअली हम बहुत जल्दी में हैं। कल हमारे यहाँ होली पार्टी है और रामनाथ भाई साहब स्पेशली चाहते हैं कि आप सब लोग आएं, प्लीज आइएगा। चले वैंडी? यस मम्मी जी, और कल की पार्टी के लिए वाइट डिजाइनर ड्रेस भी तो लेनी है हमें। ऑफ कोर्स। हाँ, होली के लिए डिजाइनर ड्रेस। मम्मी जी, इन्हें ड्रेस कोड के बारे में तो बताया नहीं। आंटी जी ड्रेस आंटी जी इतने सारे पुराने कपड़े, आप लोग पोछा बनाने का बिजनेस शुरू करने वाले हो क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो सब हमारे पुराने कपड़े हैं होली के लिए। ओह, इसका मतलब है कि वो होली के दिन गरीबों में दान करने के लिए, है ना? रियली? हाँ हाँ वही। एनीवे, आप लोग आना जरूर। एंड यस, आप सब वाइट ड्रेस पहन के ही आइएगा। दैट्स द कलर कोड फॉर टुमारो। ओके बाय। अरे कामिनी जी, अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसे जा रही हैं। चाय चढ़ा, मैं जल्दी से गुजिया तल देती हूँ। और प्लीज, आज हमारा फास्ट है। फास्ट? मम्मी जी आज कौन सा फास्ट है? याद नहीं आ रहा तुम्हें? फास्ट है। फास्ट है हमारा, फास्ट है, हम कुछ नहीं खाएंगे। सो मच ऑफ कैलोरीज। ओके बाय, आप लोग जरूर आइएगा। बाय। हाँ, मैं छोड़ के आती हूँ। हे सुमन, what happened to your face? मम्मी जी look at her, dark circle and all. Darling, कल के पार्टी के पहले तुम्हें पार्लर जाना ही पड़ेगा। नहीं, वो पानी भाभी एक्चुअली ठीक से सोई नहीं हो ना, इसीलिए ऐसा। अरे सुमन बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है ना तो कल की पार्टी में मत जाना, घर पर ही रेस्ट करना। हाँ? नहीं मामी जी, कल की पार्टी में तो मैं जरूर जाऊंगी।